नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की किस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, घंटी के निशान को टच कर लीजिए और ऑल दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। दर्शकों, जानिए वास्तु में दिशाओं का महत्व। सबसे प्रथम आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वास्तु में दिशाओं का महत्व। दर्शकों, वास्तु शास्त्र फॉर बेडरूम, किचन, टॉयलेट एंड होम। आपका घर वास्तु शास्त्र के अनुसार बना हुआ हो तो घर में सुख और धन की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में परेशानियां दूर रहती है। आज हम आपको बताते हैं कि आपके भवन का मुख्य दरवाजा, बेडरूम, पूजा घर, किचन और टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए। दर्शकों, आपकी तिजोरी और अलमारी कहाँ होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के उपयोग से घर में शांति बनी रहती है। तो दर्शकों, पूर्व दिशा के पहले हम चर्चा करते हैं। पूर्व दिशा के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन। दर्शकों, इस दिशा के प्रतिनिधि करते हैं वो देवता है सूर्य। सूर्य पूर्व से ही उदित होता है। यह दिशा शुभारंभ की दिशा है। भवन के मुख्य दरवाजा को इसी दिशा में बनाने का सुझाव दिया जाता है। इसके पीछे दो तर्क है। पहला तो दिशा के देवता सूर्य को सत्कार देना और दूसरा वैज्ञानिक तर्क यह है कि पूर्व में मुख्य द्वार होने से सूर्य की रोशनी व हवा की उपलब्धता भवन में पर्याप्त मात्रा में रहती है। सुबह के सूरज की पराबैंगनी किरणें रात्रि के समय उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर को ऊर्जावान बनाए रखता है। उत्तर दिशा, इस दिशा के प्रतिनिधि देव धन के स्वामी कुबेर हैं। यह दिशा ध्रुव तारे की भी है। आकाश में उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिशा को समस्त आर्थिक कार्यों के निमित्त उत्तम माना जाता है। भवन का प्रवेश दरवाजा या लिविंग रूम, बैठक रूम इसी भाग में बनाने का सुझाव दिया जाता है। भवन के उत्तरी भाग को खुला भी रखा जाता है। भारत उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए उत्तरी भाग अधिक प्रकाशमान रहता है। यही वजह है कि उत्तरी भाग को खुला रखने का सुझाव दिया जाता है, जिससे इस स्थान से घर में प्रवेश करने वाला प्रकाश बाधित न हो। दर्शकों, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यह दिशा बाकी सभी दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। इस कोण पर देवताओं और आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है, इसलिए यह घर का सबसे पवित्र कोना होता है। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। चूंकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। इन दोनों दिशाओं के मिलने वाले कोण पर उत्तर पूर्व क्षेत्र बनता है। इसी वजह से यह घर का या प्लाट का यह सबसे शुभ तथा उत्तर दिशा जो होता है वो ऊर्जा के स्रोत का शक्तिशाली कोना माना जाता है। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वो ऊर्जा के स्रोत का सबसे शक्तिशाली कोना माना जाता है। यहाँ दैवी शक्तियाँ जो है इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इस क्षेत्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति और मोक्ष कारक केतु का भी वास होता है। उत्तर और पूर्व दिशाओं के संगम स्थल पर बनने वाला कोण ईशान कोण होता है। इस दिशा में कूड़ा, कचरा या शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। ईशान कोण को खुला रखना चाहिए या इस भाग पर जल स्रोत बनाया जा सकता है। उत्तर पूर्व दोनों दिशाओं का समग्र प्रभाव ईशान कोण पर पड़ता है। पूर्व दिशा के प्रभाव से ईशान कोण सुबह के सूरज की रोशनी से प्रकाशमान होता है, तो उत्तर दिशा के कारण इस स्थान पर लंबी अवधि तक प्रकाश की किरणें भी पड़ती हैं। दर्शकों, ईशान कोण में जल स्रोत बनाया जाए तो सुबह के सूर्य की पराबैंगनी किरणें उसे स्वच्छ कर देती हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा के बारे में। यह दिशा जल के देवता वरुण की है। सूर्य जब अस्त होता है तो अंधेरा हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर का एहसास कराता है। यह बताता है कि जहाँ आरंभ है वहाँ अंत भी है। शाम के तपते सूरज और इसकी इंफ्रारेड किरणों का सीधा प्रभाव पश्चिमी भाग पर पड़ता है, जिससे यह अधिक गर्म हो जाता है। यही वजह है कि इस दिशा को शयन कक्ष के लिए उचित नहीं माना जाता है। इस दिशा में शौचालय, बाथरूम, सीढ़ियों अथवा स्टोर रूम का निर्माण किया जा सकता है। इस भाग में पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं। उत्तर पश्चिम, यह दिशा वायु देवता की है। उत्तर पश्चिम भाग की भी
संध्या के सूर्य की तपती रोशनी से प्रभावित रहता है, इसलिए इस स्थान को भी शौचालय, स्टोर रूम, स्नान घर आदि के लिए उपयुक्त बनाया गया है। उत्तर पश्चिम में शौचालय स्नानघर का निर्माण करने से भवन के अन्य हिस्से संध्या के सूर्य की उष्मा से बचे रहते हैं, जबकि यह उष्मा शौचालय और स्नानघर को स्वच्छ और सूखा रखने में सहायक होती है। दक्षिण दिशा, यह दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे भूतकाल और पितरों से भी है। इस दिशा में अतिथि कक्ष या बच्चों के लिए फैन कक्ष बनाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में बालकोनी, बगीचे जैसे खुले स्थान नहीं होने चाहिए। इस स्थान को कुआं आदि नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा में खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। रात्रि के समय न अधिक गर्म रहता है और न ही अधिक ज़्यादा ठंडा। यह भाग जो है शयन कक्ष के लिए भी उत्तम होता है। दक्षिण पश्चिम, यह दिशा नैऋत्य अर्थात स्थिर लक्ष्मी मतलब धन की देवी की है। इस दिशा में अलमारी, तिजोरी या गृहस्वामी का शयन कक्ष बनाना चाहिए। इस दिशा में दक्षिण व पश्चिम दिशाओं का मिलन होता है, इसलिए यह दिशा वेंटिलेशन के लिए बेहतर होती है। यही कारण है कि इस दिशा में गृहस्वामी का शयन कक्ष बनाने का सुझाव दिया जाता है। तिजोरी या अलमारी को इस हिस्से की पश्चिमी दीवार में स्थापित करें। दर्शकों, दक्षिण पूर्व, इस दिशा के प्रतिनिधि जो है वो अग्निदेव है और अग्निकोण जो है वो शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह दिशा उष्मा, जीवन, शक्ति, ऊर्जा की दिशा है। रसोई घर के लिए सर्वोत्तम दिशा है। क्योंकि अग्निकोण है इसलिए इस रसोई घर के लिए सर्वोत्तम दिशा है। सुबह की सूरज की बैंगनी किरणों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण रसोई घर मक्खी, मच्छर आदि जीवाणुओं से मुक्त रहता है। दक्षिण पश्चिम यानी कि वायु की प्रतिनिधि दिशा भी रसोई घर में जलने वाली अग्नि को क्षीण नहीं कर पाती, इसलिए रसोई घर को दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए। तो दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। खूब अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।